प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन जो हम सुबह सुबह इस प्रार्थना सभा में एकत्रित होते हैं, पिता परमेश्वर के साथ कुछ वक्त बिताने, उनके वचनों पर मनन चिंतन करने, कितना सुखमय है ये पल, कितना आनंदमय है ये क्षण, क्योंकि हर दिन वह हमें एक सुनहरा मौका दे रहा है जिससे कि हम अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को महसूस कर सके। आइए इस बात की गहराई को हम समझें, क्योंकि आसपास के जीवन में यह समाज हमें कई प्रकार के आकर्षण से हमें अपने पास खींच सकता है, लेकिन वह कुछ क्षण के लिए ही रहेगा। लेकिन अनंत शांति, अनंत सुख और सुविधा सिर्फ पिता परमेश्वर ही हमें प्रदान करता है। और कितनी अच्छी तरीके से वह हमारी रक्षा कर रहा है, हमें सुरक्षित रख रहा है। सोचिए कितने ही लोग कल रात सोए होंगे पर आज सुबह वह नहीं देख पाए, वह पिता परमेश्वर के पास जा चुके हैं। इसी प्रकार हमें कितनी ही दुर्घटनाओं से वह हर दिन बचाता है। हम सोच भी नहीं सकते किस प्रकार वह हमारे जीवन में स्पर्श कर रहा है। आइए उन सारे क्षणों के लिए, उन सारे मौकों के लिए आज हमें कृतज्ञ पूर्ण हृदय से अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह हमारे मन और अंतरतम में एक अलग सी सुरक्षा प्रदान करेगा, एक ऐसी शांति जो हम अपने आत्मा में महसूस करेंगे, क्योंकि वह हमें यह याद दिलाएगा कि हम चाहे कितनी भी पाप में गिरे हों, हमारे जीवन में कितनी ही निराशा हो सकता है कि आसपास के लोग हमें दरकिनार कर दिए हो, हमारी असफलताओं पर हमें ताने मारते हो, गलत गलत चीजों से हमारी नाम पुकारते हो, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हो। लेकिन आज पिता परमेश्वर हमें यह एहसास दिला रहा है, चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ दे, चाहे दुनिया तुम्हें तुच्छ समझे, तुम मेरे लिए हमेशा प्रिय रहोगे। मैं तुम्हें खोजता हुआ तुम्हारे पास जरूर पहुंचूंगा। आइए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 15 पद संख्या 7। आइए अपने पूर्ण मन और हृदय से आज के वचन को हम ग्रहण करें। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में उतनी ही अधिक खुशी होती है जितनी उन 99 धर्मी लोगों के कारण नहीं होती जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, कितना गहरा है आज का संदेश, क्योंकि वचन हमें यह याद दिला रहा है कि यदि कोई एक व्यक्ति पापी है, उसने अपने जीवन में असंख्य पाप कर बैठे हैं, वह निराशा के जीवन जी रहा है, लेकिन किसी क्षण पिता परमेश्वर का वचन उसको छुए और वह पश्चाताप करे और पिता परमेश्वर के पास वापस आने की चेष्टा करे, तो वह क्षण सुगम्य है, वह क्षण अद्भुत है, क्योंकि वचन कह रहा है कि स्वर्ग में उतनी ही खुशी होगी जितने 99 धर्मी लोगों के कारण नहीं होती जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब 99 धर्मी व्यक्ति एक तरफ और एक पापी जो पाप बोध लेकर पिता परमेश्वर के पास जा रहा है, उसकी खुशी एक तरफ। वचन साफ साफ हमें यह दर्शा रहा है कि यदि आज हम किसी भी अवस्था में आज गिरे पड़े हों, अपने पाप में, अपने दुख में, निराशा में, हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आज हमारा सृष्टिकर्ता हमें आवाज लगाकर पुकार रहा है, हे पापी मेरे पास आओ, अपने पापों से अपने आप को मुक्त करो, एक पाप बोध के साथ अपना पाप स्वीकार करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। स्वर्ग में खुशियां फैलेगी, हर जगह आनंदमय अवसर होगा, क्योंकि तुम पहले पापी थे, अब तुम धार्मिक बनने जा रहे हो। प्यारे भाई और बहनों, इस आयत को समझने से पूर्व अगर हम लूका के सुसमाचार से ही अध्याय 15 पद संख्या 6 को हम पढ़े, तब हम इसका असली मर्म जान पाएंगे, क्योंकि वहां पे भेड़ों की कहानी कही गई है। वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाकर कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। इसका क्या तात्पर्य है, जरा सोचिए। एक चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर सिर्फ एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, और जब वह उसे ढूंढ लेता है तो वह शर्मिंदा नहीं करता,
वह उसे डांटता नहीं कि तुम कहाँ खो गए थे, बल्कि कंधे पर उठाकर खुशी से दौड़ता हुआ घर लाता है। अब सोचिए किस प्रकार पिता परमेश्वर हम पापियों को ढूंढता है। हम कहीं गिरे पड़े हुए होंगे, पाप में, बोध में, निराशा में होंगे, वह हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमें पाने पर वह हमें दुत्कारता नहीं, हमें डांटता नहीं, परंतु हमें गले लगाता है और हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, ताकि हम अपने जीवन में बदलाव ला सके। कितना आश्रय से भरा हुआ है ये वचन, क्योंकि यह वचन हमें एक ऐसा सुनहरा ढारस दे रहा है कि आज हमारी स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि आज अगर हम अपनी नजरें दौड़ाएंगे, हम देखेंगे कई लोग अपनी निराशा में ही डूबे हुए हैं। यदि कोई उन्हें बचाने भी जाए तो वह तुरंत कहते हैं, मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पाप ने, उनकी निराशा ने उनको इतना जकड़ लिया है कि उनकी आत्मा स्वतंत्र नहीं है, वह शैतान के काबू में है, अलग अलग वासनाओं के काबू में है। आज पिता परमेश्वर की यह शक्तिशाली वाणी हमारे आत्मा को छूने के लिए काफी है, क्योंकि इस वचन में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें अपने अपने पापों से छुड़ाएगा और वह हमें अपने पिता परमेश्वर के पास एकत्रित करेगा। सोचिए, वह चरवाहा जिसके पास 99 भेड़ें सही राह पर चल रही थी, वह उन सबको एक पल के लिए छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे गया जो भटक गई थी। उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास मानिए, जिस पिता परमेश्वर ने हमें रचा है, जिसने हमें गढ़ा है, जिसने हमें अपनी सांस प्रदान की है, वह हमें कैसे भूलेगा। हो सकता है कि हम इस रोजमर्रा के जीवन के पाप में डूबे हों, हम रास्ता भटक गए हों, लेकिन यह वचन हमें कह रहा है कि वही पिता हमारे पीछे पीछे आएगा। जब तक हम वापस सही राह पर नहीं लौटेंगे, वह हमें कभी नहीं त्यागेगा। जिस प्रकार आज का वचन हम सबको स्पर्श कर रहा है, प्यारे भाई और बहनों, यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक दिन है, क्योंकि सुबह सुबह यह वाणी हमारे जब अंतरतम में हम महसूस करेंगे तो अलग सी एक खुशी, एक अलग सी शांति हमें प्रदान होगी। क्योंकि हो सकता है कि कल तक हम अपने पाप बोध में गिरे पड़े हों, लेकिन आज इस वचन को सुनने के बाद हमारे अंदर एक नई प्रत्याशा जागेगी। हम हर कदम में यह सोचेंगे कि हमारे पाप धुल चुके हैं, पिता परमेश्वर मुझे खोजता हुआ कभी भी मेरे पास आ सकता है। अब हर चीजें मेरे जीवन में सही घटित होंगी, और वही वह क्षण होगा जब हम पुनरुत्थान की कामना कर सकते हैं, एक नए जीवन की आशा कर सकते हैं। आज के वचन की व्याख्या हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर के हाथ में एक पेपर है। हो सकता है उसमें सारे परफेक्ट या 99 धर्मियों के नाम केंद्रित हों, लेकिन यदि एक भी स्थान खाली है, वह उस व्यक्ति के पीछे जाएगा जो पाप में डूबा है, क्योंकि पिता परमेश्वर चाहता है कि एक भी पापी ना त्यागा जाए, ना छोड़ा जाए। वह तब तक प्रयास करता रहेगा जब तक वह एक पापी वापस उस लिस्ट में ना आ जाए और उनके 100 के 100 लोग, धर्मी लोग उनके सामने ना दिख जाए। यही है पिता परमेश्वर की रीति जो वह हमारे जीवन में पूरा करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी भी क्षण जब हम अपने जीवन में पाप स्वीकार का निर्णय लेते हैं, तो वह एक सुनहरा क्षण होता है जब पूरा स्वर्ग खुशी मनाता है। क्योंकि आज का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि स्वर्ग में उतनी ही अधिक खुशी होगी जितने 99 धर्मी के वहां होने पे होती है। इसीलिए आज जब हम एक छोटे से प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने मन और हृदय को पूर्ण रूप से एक कृतज्ञ मन से पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें। हो सकता है हमारे जाने या अनजाने में कई पाप हम किए हों। अपने पाप को एक नियमित रूप से पाप स्वीकार करें, जिससे कि हम हर दिन जब पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, वह प्रार्थना सीधे अपने परमेश्वर तक हमारे पहुंचे, क्योंकि यही है वह साधन जिससे हमारे जीवन में असंख्य वरदानों की एक शुरुआत हो सकती है। आइए ये छोटी सी प्रार्थना हम कहें। हे प्रभु यीशु, हम आज तेरे सामने आते हैं। हम अपने टूटेपन के साथ, अपनी निराशाओं के साथ तेरे सामने अभिमुख होते हैं। तूने कहा है कि एक मन फिराने वाले पापी पर स्वर्ग जश्न मनाता है।
यह बात सुनकर हम स्तब्ध हैं, क्योंकि हे प्रभु, आज हम तेरी ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मन, हमारा दिल, हमारी सोच, सब कुछ हम तुझे आज सौंप रहे हैं। इस प्रार्थना सभा में हे पवित्र आत्मा, आज तू हमारे बीच उतर आ। हर टूटे हुए दिल को देख और उसे छू। हर बीमार शरीर को तू आज चंगा कर। हर चिंता को शांति में बदल दे। हर गलती को क्षमा कर दे। हमें वह भेड़ बना दे जिसे तू अपनी बाहों में उठा लेता है। हमारे घरों में बहाली हो, शांति व्याप्त हो, हमारे शरीरों में स्वास्थ्य दौड़े, हमारी जिंदगी में तेरा प्रकाश चमके, हम पर तेरी दया बरसती रहे और हम तेरी राहों पर निरंतर चलते रहे। धन्यवाद प्रभु कि आज तू हमारी देखभाल करता है। धन्यवाद कि तू हमें पाप में गर्त में से बचाने के लिए आया है। हम ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन आपके सामर्थी नाम पे करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हम सब के लिए एक बुलाहट है, एक ऐसी आवाज जो हमारे दिल को छू रही है। वह हमें जगा रही है कि यदि तुम पापी थे, यदि तुम्हारे अंदर कोई निराशा थी, आज वह क्षण है जब सब कुछ धुल जाएगा। तुम्हें पवित्र आत्मा स्पर्श करेगा और तुम्हारे सारे पाप हरेगा। पिता परमेश्वर हमें तब तक नहीं त्यागेगा जब तक हम अपने पाप से धार्मिक व्यक्ति ना बन जाएं। वह हमें कभी खोने नहीं देगा। आइए इस आश्रय के साथ, इस संकल्प के साथ कई लोगों तक हम यह वचन बांटें, क्योंकि आज भी हमारे समाज में हम आसपास देखेंगे कि कई लोग अलग अलग वासनाओं में, गलत रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं। उन्हें पिता परमेश्वर की ज्योति की सख्त आवश्यकता है। आइए वह सुनहरा काम करे जिससे हम यह प्रेरणादायी कार्य कई लोगों के जीवन तक पहुंचाए। कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको और आपके परिवारजनों को हम समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।